Welcome again, students. In this video we are going to read our 5th chapter, that is the Vedic age. In the previous video we discussed about the economic life and the pottery. In this video we are going to learn about the religion and the Chalcolithic age. The Rig Vedic people found it difficult to explain the natural occurrences of rain, sunrise, river, mountains and the other ordinary environmental phenomena. So they personified these natural surroundings and looked upon them as living beings to which they ascribed human and animal powers. Rig Vedic people ने नेचुरल ऑकरेंसेस जैसे कि रेन, सनराइज, रिवर, माउंटेन्स और अदर ऑर्डिनरी इन्वायरमेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट समझा। इसलिए उन्होंने इन नेचुरल सराउंडिंग्स को पर्सनिफाइड किया और उन्हें लिविंग बीइंग्स के रूप में देखा, जिसमें उन्होंने ह्यूमन और एनिमल पावर्स को इंक्लूड किया। द इम्पोर्टेंस divinities mentioned in the Rig Veda in order of their importance are Indra, Purandra, destroyer of the dwelling units; Varun, upholder of cosmic order; Agni, fire god; and Soma, the god of plants. In order of their importance, Rig Veda में mentioned important divinities means देवता हैं इंद्र, पुरंदरा, destroyer of dwelling units; वरुण, upholding of cosmic order means ब्रह्मांडीय व्यवस्था के धारक; अग्नि, fire god means अग्नि देवता; और सोम, the god of plant means पौधों के देवता. There were some women divinities too, such as Aditi and Usha, who represented the appearance of dawn. The gods were worshipped through recitation of prayers and performance of sacrifices. कुछ women डिवाइनिटीज मीन्स देवी भी थी, जैसे कि आदिति और उषा, जो डाउन मीन्स भोर की अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करती थी। प्रार्थनाओं का पाठ कर और बलिदान द्वारा देवताओं की पूजा की जाती थी। ओके, इन द लैटर वैदिक पीरियड इंद्रा एंड अग्नि लॉस्ट देयर फॉर्मर इम्पोर्टेंस टू प्रजापति द क्रिएटर एंड विष्णु द प्रिजर्वर. द कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस कंटिन्यूड इन द लैटर वैदिक पीरियड, बट दे वर accompanied by rituals and formulae. लैटर वैदिक पीरियड में इंद्रा और अग्नि ने प्रजापति द क्रिएटर और विष्णु द प्रिजर्वर के लिए अपना फॉर्मर इम्पोर्टेंस को खो दिया था. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द priestly domination, sacrifices and rituals. This reaction led to the compilation of the Upanishads, which were philosophical texts that strayed on right belief and knowledge. जैसे कि हमने पढ़ा कि लेटर वैदिक पीरियड में इंद्रा और अग्नि ने प्रजापति द क्रिएटर द विष्णु द प्रिजर्वर के लिए अपना फॉर्मर इम्पोर्टेंस को खो दिया था. कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस लैटिन वैदिक पीरियड में भी जारी रहा, लेकिन वे रिचुअल्स और फॉर्मूला से परिचित थे. और लेटर और वैदिक पीरियड के एंड तक प्रीस्टली डोमिनेशन, सैक्रिफाइस और रिचुअल्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था. इस रिएक्शन के कारण उपनिषदों का कंपाइलेशन हुआ, जो फिलोसफिकल टेक्स्ट थे जिन्होंने राइट बिलीफ और नॉलेज पर जोर दिया. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द Chalcolithic एज. द टर्म Chalcolithic कैन बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. Chalco मीनिंग कॉपर एंड लिथोस मीनिंग स्टोन. Chalcolithic वर्ड का मीनिंग समझने के लिए हम इसे टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. Chalcolithic वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है. Chalco मीन्स कॉपर and lithos, which means stone. The Chalcolithic age is a period ranging from 4000 BC to 2000 BC. During this period, people began using stone and copper tools, due to which it is also known as the Stone Copper Age. Chalcolithic age 4000 BC से 2000 BC तक का पीरियड है. इस पीरियड के दौरान पीपल ने स्टोन और कॉपर टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इसे स्टोन कॉपर एज के रूप में भी जाना जाता है. ओके, we have excavated many Chalcolithic sites that were self-sufficient villages. Some of these sites are in Prakash in Tapi Valley, Daimabad in Godavari Valley, Inam Gaon or Jorve Bhima Valley of Maharashtra, and Maski and Brahmagiri in Karnataka.
These villages could sustain a population of around 1000 people each. हमने कई चैल्कोलिथिक साइट्स को एक्सकवेट किया जो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे. इनमें से कुछ साइट्स हैं तापी विलेज में प्रकाश, गोदावरी विलेज में दायमाबाद, महाराष्ट्र के इनाम गांव और जोरवे भीमा वैली, और कर्नाटक में मास्की और ब्रह्मगिरी में. ओके, और ये गांव लगभग 1000 लोगों की आबादी को बनाए रख सकते थे. ओके, हमने पढ़ा कि चैल्कोलिथिक वर्ड को हम 2 वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं. चैल्को विच मीन्स कॉपर एंड लिथोज विच मीन्स स्टोन. चैल्कोलिथिक एज 4000 BC से 2000 BC तक का पीरियड है. इस पीरियड के दौरान पीपल ने स्टोन और कॉपर टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इसे स्टोन कॉपर एज के रूप में भी जाना जाता है. ओके, और हमने कई चैल्कोलिथिक साइट्स के एक्सकवेट किया जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज थे. इनमें से कुछ साइट्स हैं टैपी वैली में प्रकाश और गोदावरी वैली में दायमाबाद, महाराष्ट्र के इनाम गांव और जोरवे भीमा वैली, और कर्नाटका में मास्की और ब्रह्मगिरी. ओके, और ये गांव लगभग 1000 लोगों की आबादी को बनाए रख सकते थे. ओके, थैंक यू.